नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। आप देख रहे हैं खबर फटाफट। बुलेटिन में खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज। कल एमपी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खजुराहो में देश की पहली केन बेतवा लिंक परियोजना की रखेंगे आधारशिला। मध्य प्रदेश की 44 लाख आबादी को मिलेगी पेयजल की सुविधा। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। ईआरसीपी पीकेसी परियोजना के आगे के काम पर हुई चर्चा। आज इंदौर और बैतूल जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर के सांवेर और बैतूल के भैंसदेही में स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। साथ ही छतरपुर का भी करेंगे दौरा। एमपी में कांग्रेस का अंबेडकर सम्मान मार्च। कांग्रेस ने की अमित शाह के इस्तीफे की मांग। प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। इंदौर में बीजेपी पार्षदों ने जीतू पटवारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। अंबेडकर की तस्वीर घुटनों पर रखने को लेकर किया हंगामा। नगर निगम के परिषद सम्मेलन में उठाया मुद्दा। पार्षदों ने माफी मांगने के लगाए नारे। मैहर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बाबा साहेब सम्मान मार्च का किया आयोजन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ की नारेबाजी। रायगढ़ में दिए दिग्विजय सिंह के बयान सोशल मीडिया पर हो रहे खूब वायरल। मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर कहा, आज देश में नेता मस्जिदें खोदकर मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इससे कोई नेता नहीं बनता। श्योपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारों में नरेश धाकड़ का नाम सबसे आगे। 20 सालों से पार्टी में है सक्रिय। मीडिया प्रभारी नरेश धाकड़ ने पत्र लिखकर अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की। भोपाल में पीएम ग्राम सड़क योजना की सफलता पर कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यक्रम में मौजूद। एमपी में कुल 89,612 किलोमीटर सड़क का हुआ है निर्माण। शिवपुरी में किसान की पिटाई का मामला आया सामने। एसआई ने किसान को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कार्रवाई की मांग की। सागर में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की नाराजगी जारी। गौरव दिवस कार्यक्रम के मंच पर साफ नजर आई भूपेंद्र सिंह की नाराजगी। मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी थे मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष पद को लेकर गाइडलाइन हुई तय। किसी भी जिलाध्यक्ष की दोबारा नहीं मिलेगा पद। जिलाध्यक्ष के लिए 60 वर्ष की उम्र सीमा तय। मध्य प्रदेश के गांव बनेंगे वृंदावन ग्राम। प्रत्येक विकासखंड में एक वृंदावन ग्राम होगा स्थापित। गौवंश संरक्षण और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। धार में निजी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने की आत्महत्या। अपने घर पर फांसी लगाकर ले ली अपनी जान। एग्जाम के दौरान छात्र मोबाइल से चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर में ड्रिंक एंड ड्राइव में जब्त कार आरक्षक से छीन कर ले गए 5 युवक। पुलिस ने महिला समेत 5 युवकों पर केस किया दर्ज। इंदौर में अवैध वसूली के लिए सड़क पर गुंडागिर्दी। गुंडे ने सिटी वैन में की तोड़फोड़। पुलिस जवान के सामने की वैन में तोड़फोड़। पुलिस जवान ने गुंडे की पिटाई की। सिंगरौली में अनिश्चितकालीन कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरने पर बैठी बुजुर्ग महिला। 14 साल से भूमि में पट्टा दिलाने के लिए दर दर भटक रही है पीड़ित। महिला ने आत्मदाह करने की नसीहत भी दी। बड़वा पहुंचे तारक मेहता शो के साइंटिस्ट कृष्णन अय्यर। रामनंथन कार्यक्रम में की शिरकत। अभिनेता तनुज महाशब्दे ने बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर खूब सराहना की। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा पर बढ़ता जा रहा जांच एजेंसियों का शिकंजा। सौरभ शर्मा, उसकी पत्नी, मां और दोस्तों को लोकायुक्त ने समन किया जारी। सोना मिलने की जांच डीआरआई ने शुरू की। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का निकला रायपुर कनेक्शन। रायपुर में अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है सौरभ का भाई। जांच के लिए रायपुर पहुंच सकती है जांच एजेंसियां। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे अभिनेता वरुण धवन। भस्म आरती में हुए शामिल। साथ में फिल्म बेबी जॉन की टीम ने भी बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए बेस्ट ऑफ 5 योजना फिर से हुई लागू। अप्रैल 2024 में रद्द करने के बाद फिर से किया गया लागू। 6 विषयों में से 5 विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थी पास ही माने जाएंगे। इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर नगर निगम दर्ज कराएगी एफआईआर। मनोरंजन टैक्स नहीं भरने को लेकर होगी कार्रवाई। टैक्स वसूली का नोटिस जारी। 2 करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया। उज्जैन में चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। चाइनीज डोर बेचने और खरीदने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। मकर संक्रांति से पहले प्रशासन सख्त। एमपी के दमोह में घूसखोर सीईओ 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। सागर लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। नए कामों की स्वीकृति देने के एवज में मांगी थी रिश्वत। ग्वालियर में कट्टे की नोक पर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में घुसकर लूट की वारदात। 5 नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। 14,50,000 रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश।
रायसेन में घर के सामने खड़ी कार हुई चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बालाघाट में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। अब तक दर्जन भर से अधिक चोरी को दे चुके हैं अंजाम। नीमच में देर रात डोडा चूरा से भरा हुआ पिकअप वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। वाहन चालक की मौके पर हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जेसीबी की मदद से पिकअप में फंसे चालक के शव को बाहर निकाला। बिलाईगढ़ में महिला से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। साप्ताहिक बाजार जाते वक्त महिला से हुई थी छेड़छाड़। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया 2 आरोपियों को खोज निकाला। दोनों को भेजा गया जेल। मंडला में हाई वोल्टेज करंट से हुई 44 साल के युवक की मौत। युवक के ऊपर हाई वोल्टेज तार गिरने से हुआ बड़ा हादसा। छतरपुर में स्कूल बस और टाटा मैजिक की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में टाटा मैजिक में बैठे 3 सवारियों को आई मामूली चोट। गनीमत से स्कूल बस में बैठे बच्चों को नहीं आई चोट। एमपी में अगले 4 दिन ओले बारिश और कोहरे की संभावना। 27 दिसंबर को मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा एक्टिव। भोपाल ग्वालियर समेत 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 24 से 28 दिसंबर के बीच प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरने का अनुमान। बारिश के साथ कुछ हिस्सों में गिरेंगे ओले। मुरैना में आधा दर्जन युवकों ने कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्र के साथ की मारपीट। छात्र को पीटकर किया लहूलुहान। पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट। आरोपी युवक छात्र के साथ मारपीट कर हुए फरार। धार में मुस्लिम जमात कमेटी ने निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का किया आयोजन। सभी समाज के कुल 215 लोगों ने उठाया लाभ। मुरैना में वन विभाग के गश्ती दल को देखकर रेत माफिया में मची अफरा तफरी। रेत से भरी ट्रॉली का पहिया निकलने से हाईवे पर लगा जाम। रेत माफिया ने 1 घंटे तक नेशनल हाईवे पर किया हंगामा। बालाघाट में अवैध शराब बिक्री से परेशान विधायक। प्रशासन पर लगाया कोई कार्रवाई न करने का आरोप। विधायक मधु भगत ने आंदोलन की दी चेतावनी। मुरैना में व्यापारी के साथ हुआ डिजिटल फ्रॉड। व्यापारी के कागजों का दुरुपयोग कर 416 करोड़ का फर्जी तरीके से हुआ ट्रांजैक्शन। सदमे में व्यापारी सहित पूरा परिवार। रायपुर में साई कैबिनेट में विस्तार की सुगबुगाहट हुई तेज। सीएम विष्णुदेव साई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में 13 मंत्रियों के सेटअप में सीएम साई समेत हैं 11 मंत्री। हरियाणा की तर्ज पर हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। रायपुर दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 27 से 31 दिसंबर तक रायपुर में रहेंगे मोहन भागवत। कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। संघ को और मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार मना रही सुशासन सप्ताह। प्रदेश के 66,000 से अधिक श्रमवीरों को सरकार की बड़ी सौगात। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जारी की राशि। विभिन्न योजना की 48 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि की अंतरिम। छत्तीसगढ़ संगठन चुनाव के लिए दिल्ली में हुई बैठक में सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। संगठन चुनाव प्रभारी गजेंद्र राव सिंह पटेल भी हुए शामिल। मंडल चुनाव के बाद जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए हुआ मंथन। दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कसा तंज। कहा बीजेपी नेता प्रदेश में बैठक करने की साहस नहीं कर पा रहे। मुंगेली के दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव साहू समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में होंगे शामिल। दीपक बैज के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज कांग्रेस के बड़े नेताओं से करेंगे चर्चा। जेसीसीजे का कांग्रेस में विलय पर भी होगी चर्चा। बेमेतरा में विधायक पर हुआ जानलेवा हमला। विधायक दीपेश साहू पर उपद्रवी लोगों ने मंच पर फेंका पेट्रोल से भरी हुई बोतल। बाल बाल बचे विधायक दीपेश साहू। रायपुर में कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी की। बिलासपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर बयान पर कांग्रेस ने निकाली रैली। अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग रखी। बस्तर में भाजपा की गुटबाजी पर पूर्व विधायक लच्छू राम कश्यप ने दी सफाई। गुटबाजी के आरोपों को सिरे से किया खारिज। साथ ही बेटे के मंडल अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने की बात कही। जगदलपुर में महतारी वंदन योजना के पैसे सनी लियोनी के खाते में जाने के मामले पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किया बर्खास्त। परियोजना अधिकारी को किया गया निलंबित। छत्तीसगढ़ में एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम के दुरुपयोग के मामले में एक्ट्रेस का बयान आया सामने। सनी लियोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, धोखाधड़ी की घटना के बारे में जानकर दुख हुआ। इसकी पूरी तरह से जांच की जाए।
राजनांदगांव के शासकीय स्कूल में सेवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। स्कूल भवन की निःशुल्क पुताई की गई। स्कूल के रंग रोगन के लिए लगभग 50 पेंटर्स ने श्रमदान किया। रायपुर में सीमेंट के फिर से बढ़े दाम। एक हफ्ते में करीब 30 रुपए की हुई बढ़ोतरी। श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने बयान में कहा, बढ़ोतरी मामले में चर्चा करेंगे। एमसीबी में खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। खाट पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हुए परिजन। अलीराजपुर में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। हजारों रुपयों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ किया साफ। जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग में वाहनों के सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने को लेकर परिवहन विभाग हुआ सख्त। 4 महीने का दिया समय। 4 महीने के अंदर सभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों के लिए फीस तय की गई। पेंड्रा में कार के पेड़ से टकराने से बुजुर्ग की हुई मौत। 2 लोग हुए घायल। सामने से आ रहे ट्रक की लाइट से कार चालक की आंखों में छा गया था अंधेरा। पेंड्रा पुलिस जांच में जुटी। कोरिया में ट्रेन की चपेट में आने से ड्यूटीरत रेल कर्मचारी की हुई मौत। दुर्घटना के समय रेल पटरी की चाबी टाइट कर रहा था कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई सनसनीखेज वारदात। पिता ने 6 साल के सौतेले बेटे को उतारा मौत के घाट। जंगल में बच्चे के शव की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। महिला प्रधान पाठक कुमारी वर्मा को किया निलंबित। रील्स नहीं बनाने पर छात्रों को दी थी टीसी दे देने की धमकी। क्रिसमस की रौनक से चमक रहा जशपुर शहर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में हुई विशेष प्रार्थना। श्रद्धालुओं के लिए बना खास आकर्षण। कांकेर में पिकअप वाहन की ट्रैक्टर से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 8 लोग घायल। घायलों का इलाज कांकेर जिला अस्पताल में जारी। रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आयोजन के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट। भगदड़ से बचने के लिए कई रूट किए गए डाइवर्ट। सुरक्षा के मद्देनजर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। इलाके में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित। खैरागढ़ में जिला पंचायत के सदस्यों के लिए 29 दिसंबर को होगी आरक्षण की प्रक्रिया। 28 दिसंबर को सरपंच पदों के आरक्षण की होगी कार्यवाही। कलेक्टर ने जारी किए आदेश। बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। वार्ड बॉय का मरीजों से इलाज कराने वाले मामले में कारण बताओ नोटिस हुआ जारी। जांच के दौरान ड्यूटी से नदारद पाए गए थे डॉक्टर्स और नर्स। 3 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही। अंबिकापुर में एक व्यक्ति की घर के बाहर सोने से हुई मौत। ठंड से बताई जा रही मौत होने की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। धमतरी में धान से भरा ट्रक पलटा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। देर रात की बताई जा रही घटना। बस्तर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 शिकारियों को वन विभाग ने दबोचा। हिरण का शिकार कर मना रहे थे पिकनिक। वन विभाग की टीम ने हिरण को किया बरामद। अंबिकापुर में धान बेचने पहुंचे किसान की हार्ट अटैक से हुई मौत। ट्रैक्टर से धान की बोरियां उतारने के दौरान हुआ हादसा। कांकेर में खड़ी ट्रैक्टर से जाकर टकराया पिकअप वाहन। हादसे में एक महिला की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। पिकअप वाहन में सवार थे 25 ग्रामीणों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। बलौदा बाजार में आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई। 2 अलग अलग जगहों पर छापामार। 70 लीटर अवैध महुआ शराब और 3800 किलो लाहान किया जब्त। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 1,20,000 आंकी गई। बलौदा बाजार में हुआ भीषण सड़क हादसा। एम्बुलेंस और कार में हुई जोरदार भिड़ंत। एक की मौके पर हुई मौत, एक घायल। जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में अज्ञात ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवारों में से एक का पैर टूटा, दूसरे को आई गंभीर चोटें। यातायात पुलिस ने घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। छत्तीसगढ़ में 67 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। 14 लाख किसानों को 14,059 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान। अब तक 36 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी। मंदसौर में मामूली विवाद में गोलीबारी की घटना। एक युवती हुई घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। एमसीबी में सड़क की बदहाली से लोग हो रहे परेशान। बरसात के दिनों में कच्ची सड़कों पर चलना हो जाता है दुर्लभ। अस्पताल जाने के लिए मरीज को कई किलोमीटर तक खाट पर ले जाने को मजबूर। रायगढ़ में धान खरीदी केंद्र पहुंचा हाथी, जमकर मचाया उत्पात। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। सूरजपुर में आसमान में बादल छाए रहने से जिले में कम रहा ठंड का असर। न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री तो अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस किया दर्ज। बादल छटने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना। धमतरी में घर के बाहर खेलने के दौरान कुएं में गिरे 2 मासूम बच्चे। दोनों मासूमों की हुई मौत। कुएं में ही मिले दोनों के शव।
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में महासमुंद के 292 गांवों की टीबी मुक्त किया घोषित। महासमुंद छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहला स्थान किया हासिल। सरगुजा भाजपा जिला अध्यक्ष को लेकर हुई बैठक, 10 से अधिक है अध्यक्ष पद के दावेदार। चुनाव प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक, विधायक और सांसद मौजूद। छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला आया सामने। रिसाली क्षेत्र में रहने वाली एक मां और एक बेटे से 45 लाख की ठगी की कोशिश। बैंक की सूझबूझ से महिला ठगी के शिकार होने से बची। विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों से हुई थी मारपीट। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने की कार्रवाई। समता जन कल्याण समिति को जारी किया गया नोटिस। बीजापुर में नक्सलियों की सबसे ऊंचे स्मारक को किया ध्वस्त। सुरक्षा बलों ने ध्वस्त की सबसे ऊंची नक्सली स्मारक वाटेबागू कैंप की स्थापना के बाद जवानों की बड़ी कार्रवाई। सारंगढ़ में वार्ड पार्षदों ने किया सीएमओ कार्यालय का घेराव। बरमकेला नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ करीब 12 पार्षदों का प्रदर्शन। रुके हुए विकास कार्यों के फाइल को आगे बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन। सारंगढ़ में महिला की संदिग्ध हालत में जलकर हुई मौत। मृतका के पिता ने लगाया महिला के पति पर हत्या करने का आरोप। पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप भी लगाए। सूरजपुर जिले के भैया थान में ग्रामीण को राशन की किल्लत। राशन न मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। दुर्ग के सबसे व्यस्त चौक मालवीय नगर का ट्रैफिक सिग्नल हुआ बंद। स्कूली छात्र अपनी समस्या लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। कलेक्टर को सिग्नल पर हो रही समस्याएं भी बताई। कोरबा के एनटीपीसी कंट्रोल रूम में हुई चोरी। चोरों ने कंट्रोल रूम से 150 मीटर कॉपर वायर किया था चोरी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से चोरी किए गए वायर को भी किया बरामद। सारंगढ़ में मुर्गी फार्म की बदबू से ग्रामीण हुए परेशान। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कलेक्टर दफ्तर। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक। दिल्ली विधानसभा की 35 सीटों पर हुई चर्चा। मीटिंग में 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। आतिशी के खिलाफ लड़ेंगी अलका लांबा।